हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। यह स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोग 45 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 46वें श्लोक से आरंभ करेंगे। अभी तक जो प्रकरण चल रहा था उसमें राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा संतान प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उन्हें संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है और किस प्रकार संतान की प्राप्ति हो सकती है। यह सब जानने के लिए वे गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा रहे हैं। तो राजमहल से गुरु वशिष्ठ के आश्रम तक पहुंचने का जो मार्ग है, उस मार्ग का अत्यंत ही सुंदर चित्रण अभी तक चल रहा है, जिसके अंतर्गत प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है महाकवि कालिदास ने। इसी क्रम में हम देख रहे थे कि उसके बाद में कतिपय जहाँ पे मानवीकरण किया गया है, प्रकृति का चित्रण है, फिर कुछ इस प्रकार के व्यक्ति विशेष भी आते हैं, जैसे ब्राह्मण आते हैं जिनको उन्होंने यज्ञ में यज्ञ स्तंभ यूप आदि जो था वो दान में दिया था। उनके द्वारा राजा दिलीप और सुदक्षिणा की अर्घ्य आदि प्रदान करके उनकी अर्चना की जाती है, उनको आशीष दिया जाता है कि आपकी मनोरथ की सिद्धि होगी। इस प्रकार से हम लोग ये वर्णन पिछली क्लासेस में पढ़ रहे थे। अब हम आगे से देखते हैं। काव्य विवख्या तयोरासीद ब्रजतः शुद्धवेशयोः हिम निर्मुक्तयोर्योगे चित्राचंदमसौरिवः। काव्यभिख्या क्या है? ब्रजतः शुद्धवेशयोः। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं राजा दिलीप और सुदक्षिणा की तुलना चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा से की गई है। देखिए कितना सुंदर चित्रण किया है कालिदास ने। ब्रजतः शुद्धवेशयोः, तयोः दोनों के लिए आ रहा है। तो व्रजतः यानी गच्छतः जाते हुए, दोनों चल रहे हैं, गुरु वशिष्ठ के आश्रम के लिए जा रहे हैं। तो जाते हुए तयोः मान शुद्ध वेशयोः माने शुद्ध वेश है जिनका, शुद्धा वेशः ययोस्तौ तयोः। और क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसे, और वो दोनों कैसे? हिम निर्मुक्तयोः, हिम से निर्मुक्त हैं, यानी कि हिमात निर्मुक्तौ हिम निर्मुक्तौ तयोः पंचमी तत्पुरुष समास आता है। तो ब्रजतः माने गच्छतः यानी जाते हुए, शुद्ध वेश वाले, तयोः माने उन दोनों को, जाते हुए शुद्ध वेश धारण किए हुए उन दोनों की, हिम निर्मुक्तयोः माने तुषार से मुक्त, हिम से बर्फ से मुक्त वे दोनों कैसे लग रहे थे? चित्रा चंद्रमसहु, चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा के एव माने समान। चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा के समान दोनों का योगे माने संयोग हो, सती माने होने पर, कापी माने कोई, अनिर्वचनीय, अभिख्या माने शोभा, आसीत माने थी। देखो, ब्रजतो शुद्ध बेशयो तयो हिम निर्मुक्तयो चित्रा चंद्रमसो इव योगे सती कापी अभिख्या आसीत। दोनों ऐसे सुशोभित हो रहे थे जाते हुए वे दोनों, और वो कैसे थे? बर्फ से मुक्त थे, और चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा के समान दोनों की अनिर्वचनीय शोभा थी, यानी जिसका कोई निर्वचन नहीं किया जा सकता, जिसको शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। तो प्रस्तुत श्लोक में हमें कवि के ज्योतिष ज्ञान का भी पता चलता है कि उन्हें ज्योतिष और नक्षत्र से संबंधित भी ज्ञान था, जिसका उन्होंने यहाँ पे बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। चित्रा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 14वां नक्षत्र है। सर्दी व्यतीत होने के बाद में चैत्र की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा का सुंदर संयोग होता है, और इसकी चमक कैसी होती है? मोती के समान दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार संयोग दोनों का अत्यधिक शोभावान होता है, अत्यधिक सुंदर प्रतीत होता है, उसी प्रकार राजा दिलीप और सुदक्षिणा भी धवल वेश धारण किए हुए हैं, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे कि चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा। तो राजा दिलीप की तुलना की गई है हिम से निर्मुक्त चंद्रमा से, और रानी सुदक्षिणा की तुलना की गई हिम से निर्मुक्त चित्रा नक्षत्र से। तो यहाँ पर दोनों की सुंदर वर्णन किया गया कि दोनों किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, और हमें यहाँ पे कवि के ज्योतिष ज्ञान का भी पता चलता है। हम इसे विशेष में देख सकते हैं। अनुष्टुप छंद है, जैसा कि हम पहले भी देखते आ रहे हैं संपूर्ण स्वर्ग में, और यहाँ पे उपमा अलंकार है। आगे का श्लोक देखते हैं।
तत्तद् भूमिपतिः पत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनः अपि लंघितो मध्वानं बुबुधेन बुधोपमः। अब यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि लगभग वो पहुंचने वाले हैं और जो राजा थे वो रानी सुदक्षिणा को सुंदर सुंदर चीजें दिखा रहे, देखो ये देखो ये देखो, इस प्रकार से वो चीजें दिखा रहे हैं। तो लोगों को जाते हुए रास्ते का पता ही नहीं चला। जैसे कभी हम लोग साथ में होते हैं किसी के, और यदि हम बातों में व्यस्त हैं या कुछ ऐसी ऐसी सुंदर चीजें देखते जाते हैं, तो जो मार्ग यदि लंबा भी हो तो भी उसका बोध नहीं रहता, ज्ञात नहीं होता कि अरे बड़ी जल्दी पहुंच गए। तो ऐसे ही इस चीज का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, प्रियदर्शनः बुधोपमः, ऊपर से प्रियदर्शनः बुधोपमः भूमिपति, ये राजा दिलीप के विशेषण है। तो प्रियदर्शनः, प्रिय दिखने में बहुत ही अच्छा है, जिसका दर्शन अत्यंत ही प्रिय है, दर्शनीय। बुधोपमः, बुद्ध ग्रह के समान, यहाँ पे उसका दूसरा अर्थ भी लिया जा सकता है, बुद्ध का अर्थ यानी विद्वान भी है, या तो उससे भी तुलना की जा सकती है इसकी। तो प्रिय दर्शन वाले, बुद्ध ग्रह के समान, भूमिपति यानी भूमि के स्वामी कौन, राजा दिलीप, प्रिय दर्शन वाले, और बुधोपमा बुद्ध नक्षत्र के समान, या पंडित सदृश, या पंडित या विद्वान के समान, वह राजा दिलीप कैसे थे, पत्नी मानी जो अपनी पत्नी सुदक्षिणा है उसको तत्त दर्शयन, वह दिखाते हुए कि अरे ये देखो ये सारस की पंक्ति है, ये मृग है, ये मृगी है, यह वह मार्ग है। तो इस प्रकार से उन्हें दिखाते हुए, लंघितम अपि अध्वानम, लंघितम माने जो उन्होंने पार कर लिया है, जो उन्होंने व्यतीत मतलब जो मार्ग उनका पार हो चुका है उसको, अध्वानम माने मार्ग को, ना बुबुधे माने नो ज्ञातवान, उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ कि कब उनका मार्ग पूर्ण हो गया, कब उन्होंने मार्ग को पार कर लिया, यानी कब वो आश्रम के बिल्कुल समीप में आ गए हैं, आश्रम में प्रविष्ट होने ही वाले हैं। तो प्रिय दर्शन, दर्शनीय, बुद्ध ग्रह के सदृश या पंडित, उस राजा दिलीप ने पत्नी अपनी सुदक्षिणा को उन अद्भुत वस्तुओं को दिखाते हुए यह ज्ञात ही नहीं हुआ कि कब उनका मार्ग पार हो गया, कब उन्होंने मार्ग संपूर्ण मार्ग को पार कर लिया है और कब वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचने ही वाले हैं। तो यहाँ पे राजा दिलीप के लिए कौन से विशेषण दिए गए, प्रियदर्शन और बुधोपम, यानी राजा दिलीप अत्यंत सुंदर थे इसलिए प्रियदर्शन कहा भी जा सकता है, और बुद्ध का अर्थ एक विद्वान भी है, बुद्ध एक ग्रह भी है, चंद्रमा का पुत्र सौम्य भी बुद्ध कहलाता है। राजा दिलीप अत्यंत विद्वान थे, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो शास्त्र में पारंगत थे। तो राजा दिलीप के लिए विशेषण किया गया है। उन्हें रास्ते के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी, और जो उन्हें नहीं पता था तो आ रहा था ना कि उनसे मार्ग में जो वृक्ष उग रहे हैं उनके नामों का पूछते हुए वो जा रहे थे। ऐसे राजा दिलीप ने कब मार्ग को व्यतीत कर लिया उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ। इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं। अनुष्टुप छंद है। अगला देखिए, सा दुष्प्राप यशः प्रापादाश्रमं श्रांत वाहनः सायं संयमनस्तस्य महर्षेर महिषी सखः। और आप एक चीज और देखोगे कि जब भी हम कवि कालिदास ऐसा नहीं है, कोई साधारण कवि नहीं है, राजा दिलीप के लिए कितने विशेषण प्रयुक्त किए हैं, कभी प्रिय दर्शन कभी कह देते हैं, कभी भूमिपति कहते हैं, कभी पृथ्वीपति कहते हैं, कभी महिषी सखा। तो इस प्रकार वो हर बार नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, और उन शब्दों का प्रयोग हर जगह सार्थक भी होता है, वो जहाँ पे जैसा बात कहना चाहते हैं। जब वो भूमिपति कह रहे हैं, पृथ्वी के स्वामी तो संपूर्ण पृथ्वी के शासक के रूप में उन्हें दिखाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से महान कवि कालिदास शब्द चयन में भी अत्यंत निपुण है, और ऐसा नहीं है, अपार शब्द भंडार है उनके पास, यह भी हमें बोध होता है। अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दुष्प्राप यशः श्रांतवाहनः महिषी सखः स सायं संयमनस्तस्य महर्षि आश्रम प्रापत। क्या कह रहे हैं, स दुष्प्राप यशः, दुष्प्राप यशः माने दुष्प्रापम यशो यस्य सह, दुर्लभ है कीर्ति जिसकी। ठीक है, यहाँ पे दूसरों के द्वारा दुर्लभ यश वाले, जिसको मुश्किल से प्राप्त किया जा सके, और हम पहले भी देख चुके हैं कि उनकी कीर्ति को कोई प्राप्त नहीं कर पाया था, उनकी कीर्ति को कोई चुरा नहीं सकता था, इसलिए जो तस्करता जो शब्द था वो केवल हो गया था श्रवण गोचर, तो दिखाई ही नहीं देता था उसका प्रयोजन कुछ। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अत्यंत ही दुर्लभ कीर्ति वाले जिनकी, यानी कि उनकी कीर्ति को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता था, दूसरों के द्वारा जो दुर्लभ
कीर्ति वाले हैं ऐसे राजा दिलीप। श्रांत वाहन माने थके हुए घोड़े वाले। महिषी सखा माने रानी के मित्र ऐसे राजा दिलीप। सा माने वह, सायं माने संध्या काल में। अब देखिए वो चले थे तो यहाँ पे वो सायंकाल के समय गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे हैं। तो सायं माने संध्या काल में। संयमिनः माने संयमी। तस्य माने तस्य, कस्य, महर्षि, महर्षि कस्य, वशिष्ठस्य। तो तस्य माने उस महर्षि वशिष्ठ के आश्रम माने आश्रम में, प्राप्त माने पहुंचे या प्राप्तवान। ऐसे राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे सायंकाल के समय। तो अत्यंत ही दुर्लभ कीर्ति वाले जिनके घोड़े थके हुए हैं, रानी के मित्र ऐसे राजा दिलीप सायंकाल में उन संयमी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में तपोवन में पहुंचे। तो यहाँ पे राजा दिलीप के तो विशेषण है दुर्लभ कीर्ति वाले, महिषी सखे हैं वो, और गुरु वशिष्ठ के लिए कहा गया है जो संयमी है। तो ये इस प्रकार से हमने देखा, यानी नियम से महर्षि कैसे हैं, नियम से तप आदि करते हैं, व्रत पालन आदि करते हैं। तो यहाँ पे गुरु वशिष्ठ की विशिष्टता भी हमें दृष्टिगोचर होती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से उनका वर्णन किया गया है। अगला श्लोक देखते हैं। वनांतरात् उपावृत्तिः समित कुश फलाहरहि पूर्यमाणमदृश्याग्नि प्रत्युद्यातैस्तपस्भिः। कैसे थे? अब उन्होंने जो आश्रम में देखा है तपस्वी आदि, अब उसको आश्रम का, अब अंदर आ गए हैं तो आश्रम का वर्णन किया जा रहा है। वनांतरात्, अन्यस्मात् वनात् माने दूसरे वन से, उपावृत्त है प्रत्यावृत्त ही। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, अन्यत वनम वनांतरम तस्मात्। और देखिए क्या कह रहे हैं, वनांतरात् माने अन्य वन से, उपावृत्त ही माने आए हुए, लौटे हुए। जो दूसरे वन में क्यों जाते थे, कुशा लेने, लकड़ी आदि लेने, फल लेने, कंदमूल फल लेने के लिए जो जाते थे ना ऋषि मुनि, तो उनका वर्णन कर रहे हैं, तपस्वी जो जाते थे। तो वनांतरात् उपावृत्त ही, दूसरे वन से, उपावृत्त माने लौटे हुए, समित कुश फलाहरे, समिधा कुश और फल लाने वाले। और वो कैसे थे ऋषि तपस्वी, अदृश्याग्नि ही, अदृश्य अग्नि से, अदृश्याग्नि ही, अदृश्य अग्नि से प्रत्युद्याते ही माने स्वागत किए गए, तपस्वी ही माने तपस्वियों के द्वारा, पूरे मानव माने भरे जाने वाले। क्या कहना चाह रहे हैं, दूसरे वन से लौटे हुए, समिधा कुश और फलों को लाने वाले, अदृश्य अग्नि से स्वागत किए गए, तपस्वियों से भरे हुए उस महर्षि ऋषि के आश्रम में वे सायंकाल में पहुंचे। अब हम बोलेंगे, अभी तो हम ले रहे थे कि ऐसे गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए और अब वो आश्रम में पहुंच गए, तो अब हम हर श्लोक के बीच ये लेंगे कि ऐसे गुरु वशिष्ठ के आश्रम में वे सायंकाल में राजा पहुंच चुके हैं, पहुंचे। तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम का वर्णन किया गया यहाँ पे। यज्ञ की अग्नियां होती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से काष्ठ आदि लेकर आए हुए तपस्वियों का यहाँ उसी प्रकार स्वागत करती थी जिस प्रकार पिता के परदेश से घर लौटने पर पुत्र उनका स्वागत करते हैं, उनसे मिष्ठान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो, और दूसरी बात यहाँ से भी पता चलता है कि प्राचीन पद्धति थी, तपस्वी वन में जाते थे, वहां से कुशा लाते थे, लकड़ी लाते थे, फल फूल, ताकि ईंधन आदि का मतलब वो संकलन करते थे, ईंधन आदि का संचयन हो सके, जिससे कि भोजन आदि बन सके, फल फूल आदि को संग्रहित करने अन्य वनों में जाते थे। तो ये सारी प्राचीन पद्धति का भी यहाँ पे हमें इससे पता चलता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा। अब अगला श्लोक देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि प्रवास से आने वाले अग्निहोत्रियों को दक्षिणाग्नि आदि अग्नि अदृश्य रूप से अगवानी करते थे, ऐसा तो वेद वाक्य के अनुसार महाकवि कालिदास का यह वर्णन है यहाँ पे। अगला देखिए, आकीर्ण मृषि पत्नी नाम ओटज द्वार रोधिभिः अपत्यैरिव नीवार भागधेयो चितेर मृगहि। अब यहाँ पे आश्रम का ही वर्णन है। नीवार एक धान्य विशेष होता है। अब उनकी कुटिया के द्वार पे बैठे हुए जो मृग हैं उनका सुंदर चित्रण कर रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं, नीवार भाग ध्येयो चितहि, नीवार भाग ध्येयो चितहि, नीवार के यानी तृण जो धान्यांश है उसके भागदेह माने उसके अधिकारी जो हैं, तृण धान्य के अधिकारी, ओटज द्वार
रोधी भी यानी उटज, वो जो पर्णकुटीर है उनकी, उस पर्णशाला के दरवाजे को रोधी भी माने रोकने वाले। ऋषि पत्नी नाम, ऋषि पत्नियों की अपत्य ही इव यानी संतान के समान। ऋषि पत्नी उनका संतान के समान उनका पालन पोषण करती थी। ऐसे ही, ऐसे कैसे, किनसे? मृग ही, मृगों से जो भरा हुआ था आकीर्णम, ऐसे हिरणों से व्याप्त उस महर्षि ऋषि के आश्रम में राजा सायंकाल को पहुंचा। तो क्या कहना चाह रहे हैं? निवार के तृण, निवार के या जो धान्य विशेष है उसके भागों को ग्रहण करने के जो अधिकारी हैं, पर्णशाला के दरवाजे को रोक करके बैठने वाले ऋषि की पत्नियों के जो संतान के समान है, ऐसे हिरणों से व्याप्त गुरु वशिष्ठ के आश्रम में राजा सायंकाल को पहुंचे। और ऐसा वर्णन हमको अब जब अभिज्ञान शाकुंतलम देखेंगे वहां भी प्राप्त होता है। जो हिरण था वो भी शकुंतला के लिए अपत्य के समान था। तो इस प्रकार का वर्णन हम लोग देखते आ रहे हैं कि आश्रम में वन्य जीवों के प्रति बहुत ही सहृदय भाव होता था, और पुत्र की तरह वृक्षों को भी उनका सिंचन आदि करना, और ये और बड़े ही सहज भाव से, विश्वस्त भाव से रहते थे सारे वन्य जीव वहां पे जो भी है। तो उनको बहुत ही निश्चिंतता रहती थी, कोई डर नहीं रहता था, और दरवाजे पे रुक के बैठे थे जैसे कि संतान की तरह उनका पालन पोषण होता था। इस प्रकार राजा दिलीप थे। अब यहाँ पे देखिए, अपत्य ही रे, अपत्य के समान, और यहाँ पे कह रहे हैं मानो संतान के जैसे, तो यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुष्टुप यहाँ पे छंद है। आज हम यहीं तक देखेंगे, अगले श्लोक का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। आज मैं यही समाप्त करती हूँ।